सीमा हैदर को लगता है जोड़ों का झटका। वहीं पे सीमा हैदर के फैन फॉलोवर को भी झटका लगता है, क्योंकि सीमा हैदर के झटके से फैन फॉलोवर भी चरमरा जाते हैं, है ना। वहीं पे गुलाम भाई के लिए, गुलाम हैदर के लिए बहुत अच्छी खबर है, गुलाम हैदर के सपोर्टर के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। एनसीपीसीआर के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि बच्चे का ही उसमें संस्था रहता है, बच्चे पे ही कार्रवाई की जाती है। देश विदेश में मामला चल रहा होता है तो एक ही देश का मामला होता है तो नहीं चलता। यहाँ पे तो एक देश कौन पूछे, चार चार देश का मामला है। दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह का ये मामला है। चार चार बच्चे को लेकर के भ्रमण कर रही होती है एक महिला माँ, जो अपने आप को माँ साबित करती है। लेकिन हालांकि कानून व्यवस्था कोर्ट से अभी साबित नहीं हुआ कि बच्चे किसके हैं, गुलाम हैदर के या सीमा हैदर के हैं, ये साबित नहीं, या किसी तीसरे के हैं। हम किसी के भी फैन फॉलोवर के तहत ये जानकारी पुख्ता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आप भी सुनते हैं और हम भी मानते हैं। यह हमारे देश का मसला नहीं है, यह सीमा हैदर हमारे देश की नहीं है। वो पाकिस्तान से भागकर आई हुई घुसपैठी है, छुप के घुस गई है चार चार बच्चों को लेकर के, जिसको कि हम लोगों ने सर पे रख के, ताक पे रख के सीमा हैदर की जय सोशल मीडिया पे करने लगा, और ये हो जाती है हाईलाइटेड। लेकिन वहीं पे गुलाम हैदर का ब्लेम आता है पीछे से, किसो ये इतना इतना माल पत्थर हर चीज लेके भागी है, और इस चीज को पैसे लेकर के भागी। इस चीज को सबूत कौन करता है? सीमा हैदर अपने इंटरव्यू के माध्यम से, हर चैनल पे वो इंटरव्यू रखा हुआ है। जो हमारे फैन फॉलोवर हैं उनके सपोर्टर बन चुके हैं, तो वो जाकर के देख सकते हैं कि दुबई में हमारा गुलाम हैदर बहुत पैसा कमाता था, 60 से 70 हजार 80 हजार का महीना कमाता था, और बच्चे के लिए पैसा भेजता था। वो हर चीज दे चुकी है, अपने रिपोर्ट के तहत अपने सोशल मीडिया पे डाल चुकी है, जो कि उसी चीज को, हर चीज को लेकर के पब्लिक उलट चुकी है उन पे। और ये जिस शादी की बात करती है, वो शादी का कोई सबूत पेशी नहीं किया गया है। कोर्ट कानून हमारा सभी जो है ना सबूत मांगता है। और कुछ लोगों का कहना है वहीं पे कि हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार बिके हुए हैं, मोदी योगी मिले हुए हैं। ये हम कभी भी नहीं मान सकते। हमारे देश की सरकार और हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है ना कभी भी चरमरा नहीं सकती, कभी भी किसी को धड़ दबोचती है। तो ये सीमा हैदर क्या है, वो पहले छूट देती है, देखती है ये, क्योंकि सीमा हैदर को यहाँ पे नहीं पकड़ना है। सभी को पता है, मोदी जी को, योगी जी को, हर चीज हर किसी को पता है, अच्छे लोगों हर किसी को पता है। इसका एक गैंग है, दबोचना यहाँ सीमा हैदर को नहीं है, दबोचना है पूरे गैंग को। कौन कौन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो बात आती है कि ये बॉर्डर का पार करके आंखों में धूल झोंकी, यानी कहीं मिर्ची पाउडर डाल के हर सेक्रेटरी को चली आती है आराम से, और इसके वजह से कुछ सेक्रेटरी सस्पेंड है। उस पर क्या कहेंगे उनके सपोर्टर? उनकी भी बेटी है, भूख के लिए, खाने के लिए तड़प रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? कभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कोई उनको वायरल नहीं करेगा सोशल मीडिया पे। वायरल किसको करेगा? आए हुए पाकिस्तान से घुसपैठी सीमा हैदर ऐसी महिला को ये हुई वायरल, और एक और आई है दूसरी सीमा, उसको भी वायरल किया जाएगा इसी सोशल मीडिया पे। तो बात रही शादी की, शादी का कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से कोई सबूत पेशी की ही नहीं है। बस मुंह के दम पे, मुंह सुंदर है, सोशल मीडिया पे आना है, ठुमका लगाना है, लोगों को रिझाना है, बुझाना है। उसके तहत कुछ दिन लोग लगकर पेपर को दबाए रखते हैं, केस को दबाए रखते हैं। केस को दबाने का मतलब ये नहीं होता केस खत्म हो जाता है, उस पर से सरकार की नजर हट जाती है। सरकार की नजर बनी हुई है, कभी भी धड़ दबोच सकती है, उस समय और वक्त का इंतजार है। लेकिन वहीं पे ये सीमा हैदर बोलती है सभी को कि मेरे बच्चे क्या बिगाड़े हैं। जब शिकंजा कसा जाता है, नोटिस आता है, तो बच्चे क्या बिगाड़े हैं, बच्चे का खुद वो बिगाड़ के बैठ जाती है। ऐसी छिछोड़ी हरकत करती है, 2-3 हरकत, बहुत गंदा हरकत सोशल मीडिया पे करवाती है सचिन से, जो कि बाप की उम्र का कतई नहीं लगता है। जब उसका अपना खुद का बाप तैयार है अपने बच्चे को लेने के लिए, तो ये बाइजबरन कहता है हमें दे दे, हमें दे दे। एक बच्चा तो लोग दूसरे का पैदा किया हुआ लेने को तैयार नहीं होते हैं हमारे हिंदुस्तान के। और ये हिंदुस्तान का कैसा बंदा है, घटिया इंसान है, दलाल है औरत का, जो कि कहता है हम 4-4 बच्चे को गोद ले लेंगे। लेकिन सुन, तुमको छोड़ेगा तब ना, उसका बाप तुमको देगा तब ना, गंदी हाथों में देगा तब ना। एनसीपीसीआर से आती है टीम और उसे खबरदार करके जाती है, इस बच्चे को तो छू नहीं सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आके लाइव में आकर के ये लिप्स किस करता है अपनी बच्ची को। अपनी बच्ची छोड़ दीजिए, दूसरे की बच्ची है तभी ऐसा घटिया हरकत करता है। तो और उस समय उसकी माँ मना नहीं करती है, हटाती नहीं है बच्ची को। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, क्या बात करती है। तो उसके तहत उसकी टीम आई एनसीपीसीआर की और धमका के गई है सीमा से कि तुम माँ नहीं बनने के काबिल हो, सो इसको ये टच नहीं कर सकता है दोनों भाई।
कह करके चली गई है। अब आगे की कार्रवाई जारी है, जो कि मोमिन मलिक सर चुपचाप चुप्पी साध के ही करने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं कि उनके सपोर्टर, मोमिन मलिक सर जी के सपोर्टर से सब चीज़ बक करके बता दें और आप लोग सुलह करते जाइएगा अंदर अंदर, क्योंकि शुरू से आप लोगों ने वही किया है, शुरू से ही वही किया है ना। तो अब बात आती है प्यार की। कुछ लोगों का कहना है प्यार अंधा होता है, प्यार बुढ़ी से हो जाता है। एक बच्चे को बुढ़ी से प्यार हो जाता है। 4 बच्चे की माँ प्यार करती है, वहीं पे 4 बच्चे की माँ सीमा का कहना है पाकिस्तान में खाने को नहीं मिलता था, खाने को हम तरसते थे। तो एक बात हम कहते हैं, हम पूछना चाहते हैं उनके सपोर्टर से, क्योंकि सीमा का दिमाग का तार लूज हो चुका है, ढीला हो चुका है। उसका स्क्रू टाइट जब होगा उसके बाद दिमाग में कुछ अटेगा। जिस लड़की को, जिस लड़का को, जिस मर्द को, जिस औरत को, जिस बुढ़ा को, जिस बुढ़ी को खाने नहीं मिलेगा, क्या उसे इसकी भूख जगती है? वो खुद समझ जाएंगे कि ये मामला क्या है, मसला क्या है। प्यार किसे कहता है? ये प्यार की कौन सी किताब पढ़ी है? प्यार वो होता है। और बात रहा लप्पू सचिन का, सच में इसको लप्पू जो बोलते हैं ना, सच में बोलते हैं। ये सचिनवा क्या कहता है कि सो हम प्यार किए हैं। तो बेटा, मेरा एक दावा है, बेटा ही नहीं, जितना भी ऐसे ऐसे लड़के बुढ़ी को पटा के लाते हो, एक कुमारी, पाकिस्तान की कुमारी कन्या को पटा के हमें दिखा दो, तब मान जाएंगे कि तुम्हारे में इंसानियत है, दम है तुम्हारे में। और प्यार ओरिजिनल होता है, प्यार सच्चा होता है, प्यार अंधा होता है। प्यार उसे कहते हैं किसी कुमारी कन्या को पटा के दिखाओ पाकिस्तानी, तो मान लूंगी मैं प्यार है। ये तो एक गैंग है, वहाँ की बुढ़ी रिटायर्ड एस्पायर महिला को वो लोग छोड़ते हैं, हर देश में छोड़ते हैं, हर देश में भ्रमण करती है, वहाँ का हर प्राइवेसी को लिंक करती है, वहाँ से हर प्राइवेसी को अपने देश में भेजती है। ये हम ये नहीं कहते कि सीमा उसी गैंग से आई है, लेकिन उस पर जांच जारी है। बीच में फरफर तुम लोग मत करो, ज़्यादा फरफर करोगे तो सब के सब पूरी फैमिली, अंजलि से लेके बबीता, राज, फलाना ढिमकाना जितना भी है, ठाकुर घरान, ठाकुर जात की है या जो भी जात की है, उस फैमिली से ये आती है। और पौवा ठर्रा मारने वाले सचिन के पिताजी, तीनों बाप बेटा, और घरवाली को फ्री छोड़ दिए हैं नंगा नाच करने के लिए। माना कि मैंने सीमा कपल्स है, वो मुजरा लगाती है, ठुमका लगाती है। ये सास कौन सी कपल्स है, वो कब की ब्लॉगर है, वो ठुमका लगाती है। तो खैर, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। हमारे देश की सरकार पे, कानून पे जो आवाज़, जो उंगली उठाते हैं, वो सावधान रहिए। हमारी देश की कानून बहुत ठोस है, पाकिस्तान की तरह घटिया कानून नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तानी की तरह नहीं है कि वहाँ से 4 बच्चे की बुढ़ी माँ निकल जाती है चुपके से। और आप लोग कहते हैं ना, कभी इधर कभी उधर हम नहीं होते। हम अपने देश के कानून के साथ हैं, हम अपने देश के सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के मोमिन मलिक के साथ हैं। हाँ, गुलाम हैदर भाई के साथ इसलिए हम कभी कभी मन भनक जाता है, इसलिए। और साथ हैं तो बस सिर्फ 4 बच्चे की जिंदगी के लिए, कि वही एक बंदा है जो 4 बच्चे की जिंदगी बना सकता है। ये बंदी लेके डूब चुकी है और भी डूबने वाली है। इस वेस पे हम गुलाम हैदर भाई को कहते हैं कि अपने बच्चे को ले जाओ, ना कि ये छिछोरा हरकत हुआ। कौन सा दुनिया में मर्द होगा कि उनकी घरवाली इतना बड़ा लंबा कांड करके विदेश निकल जाती है और कानों कान खबर नहीं होता है? हम मियाँ बीबी के लाइफ में, जिंदगी में क्या चल रहा है, पल पल की खबर होता है, पति को पत्नी दोनों को, और ये लोगों को खबर नहीं रहता है। तो खैर, ये समय और वक्त बताएगा गुलाम हैदर भाई कितना हद तक सही है और सीमा हैदर किस हद तक सही है। फिलहाल बच्चे को डिपोर्ट किया जाए और सीमा हैदर को क्या किया जाए, वो हमारा कानून बताएगा, हमारी सरकार बताएगी, क्योंकि हमें भरोसा है अपने देश के कानून पे, देश के सरकार पे, और हमारे मोमिन मलिक सर पे। मोमिन मलिक सर ही एक ऐसे इंसान है हमारे देश में जो उखाड़ फेंकेंगे ये गंदी नाले की गंदी कीड़ा को। ये कहाँ से मुंह मार के सचिन के सर पे थोप के बैठ चुकी है। मोमिन मलिक सर हालांकि समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी सचिन के फैमिली को कि संभल जाओ, सावधान रहो, सतर्क रहो, ये महिला लेकर डूब जाएगी। लेकिन उनका कहना था नहीं, यही जो है सो भरण पोषण हमारा। सही बात है, जो 5,000 6,000 का कमाने वाला ठिल्ला मजदूर सचिन और उसके पिताजी जो भी कमाता होगा, पौवा मार के टल्ली हो जाता था, वो भला कैसे उसको भगा सकता है, कैसे उसको ये कर सकता है, डिपोर्ट कर सकता है?
वो तो सीमा हैदर जिंदाबाद तो करेगा ना। आज उसकी खान पीना हर चीज बदल गई है, रंग रुतबा बदल गई है। तो हाँ सचिन, हम तुमसे एक ही बात कहना चाहेंगे, लहजे में रहा करो, कानून को हाथ में लेने का कोशिश बिल्कुल मत करना, समझ गया। अपने लहजे से बात करो, और समय है, वक्त है, मोमिन मलिक सर जी की बात को समझ जाओ तो भलाई उसी में है, नहीं तो तैयार रहो बस सीमा के पीछे, सीमा का प्लेट धोने के लिए। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। हाँ, सीमा में जो सट गए तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, उसके लिए 100 सॉरी। सीमा से 100 सॉरी नहीं, हमारे देशवासी जो उसमें उसके सपोर्टर बने हुए उनको कष्ट होता है हमारे बचनों से, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर आप घटिया कमेंट करते हैं फिर भी आपका सैल्यूट है, हम अपने स्तर से आपको डील कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।